शिवलिंग एक प्राचीन प्रतीक है जो सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। शिवलिंग हमें पूरे भारत के मंदिरों में मिलता है, चाहे वो उत्तर में हो या दक्षिण में, पूर्व में हो या पश्चिम में। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, फिर भी इसका गहरा अर्थ है। शिवलिंग एक रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये बिलीवर्स और स्कॉलर्स दोनों को फैसिनेट करता है। इसमें क्या सीक्रेट्स हैं? क्या ये सिर्फ एक पत्थर है या इससे कुछ अधिक? इसका असली सिग्निफिकेंस क्या है? क्या ये हमें हमारे अस्तित्व के बारे में कुछ बताता है? चलिए एक जर्नी पर निकलते हैं, जहां हम शिवलिंग के रहस्य को एक्सप्लोर करेंगे। हम शिवलिंग के रहस्य को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि यह हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अपने गाइड की तरह यूज करेंगे ताकि हम इस प्रतीक के पीछे के रहस्यों को समझ सकें। शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये एक डिवाइन का रिप्रेजेंटेशन है जो हमें हमारे अंदर की शक्ति की याद दिलाता है। ये डिवाइन का रिप्रेजेंटेशन है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थों की ओर इशारा करता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां फिजिकल और स्पिरिचुअल रियल्म्स मिलते हैं और हमें हमारे जीवन के गहरे अर्थों की ओर ले जाते हैं। ये उस पावर की याद दिलाता है जो हम सब के अंदर है और हमें हमारे अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। चलिए शिवलिंग की दुनिया में और गहराई से डेल्व करते हैं और इसके गहरे अर्थों को समझते हैं। चलिए इसके सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं और जानते हैं कि यह हमारे जीवन में क्या संदेश देता है। चलिए ह्यूमैनिटी के लिए इसके मैसेज को समझते हैं और जानते हैं कि यह हमें क्या सिखाता है। शिवलिंग की कहानी हमें पूरे भारत में ले जाती है। हम 12 ज्योतिर्लिंगों से एनकाउंटर करते हैं। ये वो जगहें हैं जहां शिव प्रकट हुए। वे प्रकाश के एक पिलर के रूप में प्रकट हुए। हर ज्योतिर्लिंग की एक यूनिक स्टोरी है। हर एक सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट है। पश्चिम में सोमनाथ से लेकर पूर्व में वैद्यनाथ तक ज्योतिर्लिंग पूरे सबकॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। ये शिव की डिवाइन प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनकी पावर का प्रमाण है। ये साइट्स सिर्फ मंदिरों से ज्यादा हैं। ये फेथ की जगहें हैं। ये एनर्जी के सेंटर्स हैं। ये हर साल लाखों डिवोटीज को अट्रैक्ट करते हैं। ज्योतिर्लिंग हमें शिव की ऑमनी प्रेजेंस की याद दिलाते हैं। ये हमें बताते हैं कि डिवाइन हर जगह है। ये हमारे अंदर और हमारे चारों ओर है। शिवलिंग की पूजा में रिचुअल शामिल होते हैं। ऐसा ही एक रिचुअल है बेलपत्र चढ़ाना। यह सिर्फ फेथ की बात नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। बेलपत्र में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। इसका इस्तेमाल आयुर्वेदा में सदियों से होता आ रहा है। मॉडर्न साइंस इसके बेनिफिट्स की पुष्टि करती है। बेलपत्र में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं। यह हवा को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। बेलपत्र के 3 पत्ते शिव के 3 एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हैं क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। ये हमें जीवन के सिक्लिकल नेचर की याद दिलाते हैं। बेलपत्र चढ़ाना सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्ट नहीं है, इसके टैंजिबल बेनिफिट्स हैं। ये एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करता है। ये हमें डिवाइन से कनेक्ट करता है। शिवलिंग एक पावरफुल सिंबल है। ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। सिलिंड्रिकल शेप क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के एंडलेस साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। बेस धरती को रिप्रेजेंट करता है। शिवलिंग शिव के कॉस्मिक डांस की याद दिलाता है। ये एक ऐसा डांस है जो क्रिएट और डिस्ट्रॉय करता है। ये लाइफ को सस्टेन करता है। ये यूनिवर्स में एनर्जी के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। शिवलिंग सिर्फ वर्शिप का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेडिटेशन का एक टूल है। ये हमें अपने इनर सेल्व्स से कनेक्ट करने में मदद करता है। ये हमें हमारे आसपास के कॉस्मिक एनर्जी से टैप इनटू करने की अनुमति देता है। शिवलिंग के सिंबलिज्म को समझकर हम खुद को और यूनिवर्स को और डीपली समझते हैं। सेक्शन 5, शिवलिंग और शक्ति, विरोधों का मिलन। शिवलिंग शिव को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यह शक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। शक्ति फेमिनिन प्रिंसिपल है। यह वो एनर्जी है जो यूनिवर्स को एनिमेट करती है। शिवलिंग के बेस को योनि कहते हैं। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। यह क्रिएशन और फर्टिलिटी को सिंबलाइज करता है। यह हमें दिखाता है कि शिव और शक्ति इंसेपरेबल हैं। शिवलिंग मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के बीच बैलेंस की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि ये एनर्जीज अपोज नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है।
साथ में शिव और शक्ति यूनिवर्स को क्रिएट और सस्टेन करते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये ड्युअलिटी का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। सेक्शन 6, प्राचीन खगोल विज्ञान और शिवलिंग का रूप। शिवलिंग का रूप आर्बिट्रेरी नहीं है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इसका एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस आकाश के कीन ऑब्जर्वर्स थे। उन्होंने स्टार्स में पैटर्न्स देखे। क्या शिवलिंग किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है? क्या यह नॉर्थ स्टार का सिंबल हो सकता है? नॉर्थ स्टार आकाश में एक फिक्स्ड पॉइंट है। इसने सदियों से सेलर्स को गाइड किया है। शिवलिंग का शेप सन के पैथ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। एंशिएंट कल्चर्स के लिए आकाश में सूर्य की मूवमेंट क्रूशल थी। ये टाइम के पैसेज को मार्क करती थी। ये सिर्फ थ्योरीज हैं, लेकिन ये एंशिएंट विजडम और कॉस्मोस के बीच कनेक्शन को हाईलाइट करते हैं। ये हमें शिवलिंग के डीपर मीनिंग को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करते हैं। सेक्शन 7, अभिषेक अनुष्ठान, शुद्धिकरण और श्रद्धा। अभिषेक एक इंपॉर्टेंट रिचुअल है। इसमें शिवलिंग पर पानी या दूध डालना शामिल है। इस एक्ट का सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल दोनों सिग्निफिकेंस है। पानी प्यूरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्लींस और रिफ्रेश करता है। शिवलिंग पर पानी डालकर डिवोटीज खुद को प्यूरिफाई करते हैं। वे शिव का सम्मान भी करते हैं। अभिषेक का एक कूलिंग इफेक्ट भी होता है। यह खास तौर पर गर्म क्लाइमेट्स में इंपॉर्टेंट है। यह मंदिर की सैंक्टिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। अभिषेक का रिचुअल हमें डिवाइन से कनेक्ट करता है। यह हमें प्यूरिटी और रेवरेंस की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। यह डिवोशन और सरेंडर का एक एक्ट है। सेक्शन 8, विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि और पुरातात्विक फुसफुसाते हुए। एक्सपर्ट सदियों से शिवलिंग का अध्ययन कर रहे हैं। इन प्राचीन रिलिक्स को समझने के लिए उन्होंने कई थ्योरीज और मेथोडोलॉजीज का उपयोग किया है। वे इसके मीनिंग के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देते हैं। कुछ स्कॉलर्स इसे धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जबकि अन्य इसे हिस्टोरिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एंशिएंट शिवलिंग अनअर्थ किए हैं। इन डिस्कवरीज ने हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में नई जानकारी दी है। ये फाइंडिंग्स इसकी हिस्ट्री के बारे में क्लूज देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और एनालिसिस से हमें इसके निर्माण और उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण इंसाइट्स मिलते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शिवलिंग लिंगम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। यह इंटरप्रिटेशन प्राचीन टेक्स्ट्स और स्कल्पचर्स पर आधारित है। दूसरे इसे कॉस्मिक एनर्जी के सिंबल के रूप में देखते हैं। यह व्यू शिवलिंग को यूनिवर्स की क्रिएशन और मेंटेनेंस के सिंबल के रूप में देखता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि शिवलिंग की पूजा हजारों सालों से होती आ रही है। यह प्रैक्टिस विभिन्न संस्कृतियों और समय के साथ इवॉल्व हुई है। भारत के अलग अलग हिस्सों में एंशिएंट शिवलिंगों की डिस्कवरी इस ट्रेडिशन के स्प्रेड के बारे में बताती है। यह हमें दिखाता है कि कैसे यह प्रैक्टिस पूरे देश में फैल गई। यह हमें दिखाता है कि कैसे बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस समय के साथ इवॉल्व होते हैं। प्राचीन रिचुअल से लेकर मॉडर्न प्रैक्टिसेस तक शिवलिंग की पूजा ने कई ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। शिवलिंग हमें फैसिनेट और इंस्पायर करता रहता है। यह हमें हमारे इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में ले जाता है। यह फेथ की एंड्यूरिंग पावर और हमारे आसपास के मिस्ट्रीज की याद दिलाता है। शिवलिंग की पूजा हमें हमारे स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज से जोड़ती है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, अन्वेषण करने का निमंत्रण। शिवलिंग एक मल्टीफेसेटेड सिंबल है। यह केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक गहरा और जटिल प्रतीक है जो कई स्तरों पर अर्थ रखता है। यह डिवाइन, कॉस्मोस और खुद को रिप्रेजेंट करता है। शिवलिंग हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे अस्तित्व की गहराई का एहसास कराता है। यह इंस्पिरेशन और वंडर का सोर्स है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमारे भीतर की जिज्ञासा को जगाता है। इसके मिस्ट्रीज हमें इंट्रिग करते रहते हैं। हर बार जब हम इसे देखते हैं तो हमें कुछ नया और अद्भुत दिखाई देता है। हमने शिवलिंग के साइंटिफिक और स्पिरिचुअल डिमेंशंस को एक्सप्लोर किया है। यह हमें विज्ञान और अध्यात्म के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। हमने इसके सिंबलिज्म और रिचुअल्स में डेल्व किया है। ये रिचुअल्स हमें हमारे पूर्वजों की परंपराओं और विश्वासों से जोड़ते हैं। लेकिन हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई है। ये एक अंतहीन यात्रा है जो हमें हमेशा नए रास्तों पर ले जाती है। शिवलिंग हमें एक्सप्लोर करते रहने के लिए इनवाइट करता है। यह हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें क्वेश्चंस पूछने के लिए इंकरेज करता है। यह हमें सोचने और समझने के नए तरीके सिखाता है।
ये हमें सरफेस से आगे देखने के लिए चैलेंज करता है। ये हमें चीजों की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। शिवलिंग का असली मीनिंग डेफिनेटिव आंसर्स में नहीं, बल्कि क्वेस्ट में ही है। ये हमें हमेशा खोज और अन्वेषण की ओर ले जाता है। चलिए शिवलिंग को ओपन माइंड और क्यूरियस हार्ट के साथ अप्रोच करते हैं। ये हमें नए दृष्टिकोण और समझ की ओर ले जाएगा। चलिए मिस्ट्री को एम्ब्रेस करते हैं और इसे डिवाइन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने देते हैं। ये हमें एक नई और गहरी समझ की ओर ले जाएगा।